हेलो दोस्तों, नमस्ते। माय न्यू स्टार में आप सबका स्वागत करती हूँ। माय सोल फैमिली, माय व्यूवर्स, माय सब्सक्राइबर्स, गॉड ब्लेस यू। आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आज कभी का जो मैं वीडियो लेकर आई हूँ आपके पार्टनर की आज दोपहर की एनर्जी। तो आज दोपहर आपके पार्टनर का मूड कैसा है, उनकी फीलिंग्स क्या है आपके लिए। बिल्कुल रिलैक्स रहना है, इंटेंशन सही रखना है, अपना ध्यान रखना है और जो भी एनर्जी मैच होती है उतना रखना है, बाकी को जाने देना है। जो गाइडेंस मिले बाबू, इसमें से उस गाइडेंस को ज़रूर फॉलो करना है। जीवन में परिवर्तन लेकर आना है। लाइफ में चीज़ मैनिफेस्टेशन हो सकती है, आप मैनिफेस्ट कर सकते हो, लेकिन अपने इंटेंशन को सही रखना है और प्रयास हमेशा करते रहना है। जीवन में परिवर्तन बहुत ज़रूरी है, तभी जीवन आगे अच्छे से चल सकता है। और जीवन चाहे रिलेशनशिप हो, दो पहिए से ही चलती है, ठीक है ना। चाहे वो रिलेशनशिप हो या जीवन हो, हमारे पास दो पैर हैं, दो हाथ हैं, लेकिन रिलेशनशिप में भी हस्बैंड वाइफ हो या जो भी रिलेशनशिप हो आपका, कहीं ना कहीं दो इंसानों का मिलन होता है। जैसे आप कह सकते हो दो पहिया। इसीलिए पहले आप अगर लाइफ में किसी प्रकार का स्ट्रगल, सिचुएशन, प्रॉब्लम चल रहे हैं तो पहले आप खुद को नर्चर कीजिए, तभी आप लाइफ में आगे बढ़ पाओगे और सब कुछ बेहतर हो सकेगा। लेकिन जीवन में प्रयास बहुत ज़रूरी है, खुद पर विश्वास बहुत ज़रूरी है। आपके विश्वास में ही यूनिवर्स हैं। यूनिवर्स कौन है? आप हो। आपके अंदर जो विश्वास है, ठीक है, बस उनको नर्चर कीजिए, विश्वास कीजिए, चीज़ें मैनिफेस्ट कीजिए। चलिए अपने पर्सन का ध्यान कर लीजिए, महसूस कर लीजिए। ओम भूर्भुवस्सुः वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुः वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। किसी प्रकार का जिद लेकर बैठे हुए हैं, पॉसिबिलिटीज 4 और 2 नंबर, थंडरबोल्ट। अपने लाइफ में इनको कोई प्रॉब्लम्स होती है, सारा ब्लेम आप पे ही देते हैं। क्यों, ये भी मैं बता देती हूँ। इनके लाइफ में थोड़ा भी उथल पुथल हुआ या इनके लाइफ में किसी से फाइटिंग हो गई या काम अच्छा नहीं चल रहा है, तो सीधा ब्लेम आप पर। क्यों? क्योंकि आप उन्हें वो जो एनर्जी, जो चार्ज होती है आपसे, वो उनको चार्ज नहीं मिलती आपसे। मतलब वो आप जो चार्जर हो, जैसे आपसे मिलना, बात करना, आप झुक कर बात कीजिए, ठीक है, वो एटीट्यूड में रहें, आप गिड़गिड़ाइए, प्यार की भीख मांगिए, ठीक है, वो ये चाहते हैं, ठीक है। लेकिन अगर कुछ भी इनके लाइफ में कुछ इश्यू, प्रॉब्लम्स हुए तो भाई सारा ब्लेम आपको ही देंगे, ठीक है। लेकिन सच नहीं कहेंगे और आपको ट्रिगर करेंगे, ठीक है। तो वही बात है कि एनर्जी ना मिलने से ये बौखला जाते हैं। वी आर द वर्ल्ड, वी आर द वर्ल्ड, द श्योर पास्ट लाइफ। देखिए, जब तक मैं एक बात बोलना चालूँ, आप लोग बहुत लोग नहीं समझ पा रहे हो। कहने का मतलब आपके अंदर ही है बैलेंस करने की एनर्जी, इंग और यांग, तभी इस बंदे में प्रॉपर सुधार होगा, ठीक है। क्योंकि आपके अंदर जो भी एनर्जी है उसको आपको हील करते हुए, जैसे हमारे बॉडी में 7 चक्रा होते हैं ना, तो चक्रास में आधा आप हो और आधा वो हैं, हाफ, ठीक है। एक मैस्कुलाइन है, एक फेमिनाइन है। तो यहाँ पे आपको फेमिनाइन और मैस्कुलाइन को बैलेंस करना पड़ता है, तभी इनके ऊपर गाज गिरती है, ठीक है। तब जाकर आप दोनों के रिलेशनशिप में बदलाव आता है। तो सबसे पहले आपको 7 चक्रा का मेडिटेशन कर कर आपको इंग और यांग को बैलेंस करना है, ठीक है। योगा कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, उससे आपकी एनर्जी बैलेंस होगी, इंग और यांग बैलेंस होगा, तब जाके रिश्ते में सुधार होगा। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव जीवन में है, रिलेशनशिप में है। वैसे आप स्टेबल भी हो पाओगे, कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, सम्मान भी बढ़ेगा, ठीक है, जो चाहोगे वो मिलेगा। चलिए, तो बी पॉजिटिव एंड बी स्ट्रॉन्ग।
अब अपने पर्सन का ध्यान कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए बाबू, लाइक कीजिए। मतलब मैं इतना गाइडेंस देती हूँ, इतना प्रॉपर आप लोग को सारा कुछ बताती हूँ, लेकिन लाइक में मतलब लाइक करने में इतनी कंजूसी है ना कि मैं क्या बोलूँ। ऐसे मत कीजिए, थोड़ा मुझे भी मोटिवेट कीजिए, मुझे भी मोटिवेशन मिलता है। आपने क्या सीखा, क्या जाना, सिर्फ देखना सुनना नहीं है। मैं भी आपके लिए एनी टाइम रहती हूँ, तो आप लाइक ज़रूर कीजिए। यहाँ तो आपको प्रॉपर गाइडेंस मिल रही है, हर चीज़ को समझाया जाता है। क्या है ना कि अच्छे लोगों की वैल्यू नहीं होती है, अच्छे काम करने वाले की वैल्यू नहीं होती है, वही वाली बात है। खैर कोई बात नहीं, सबकी अपने अपने थॉट्स हैं। अफसोस मुझे भी होता है यार कि कैसे हैं लोग, पता नहीं। इतना हार्ड वर्क करने के बावजूद भी मोटिवेट करती हूँ, सपोर्ट करती हूँ, गाइड करती हूँ, फिर भी लोग लाइक इतनी कंजूसी से करते हैं। 7 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, द स्टार, 5 ऑफ कप्स, 3 ऑफ कप्स, द वर्ल्ड, द लवर्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम द डेक से एस ऑफ कप्स, डेथ एंड रिवर्थ। बहुत सारे व्यूअर्स इस वक्त कार्मिक अटैक मिल रहा होगा आपको या आपके पर्सन को, बहुत ज़्यादा। इस वक्त मुझे जो दिखाई दे रहा है कि बहुत सारे व्यूअर्स इस वक्त बहुत लोगों को कार्मिक अटैक मिल रहा है। कभी भी किसी समय कहाँ से भी कहीं से भी, चाहे सोशल मीडिया हो, फ्रेंड सर्किल हो, फैमिली हो, पार्टनर हो, वर्क प्लेस हो, ट्रैवल हो, कहीं भी कहीं से भी किसी से भी अचानक से कार्मिक अटैक मिलता है। ठीक है। तो साइन बता दूं, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी। ये साइन यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है, लेकिन द वर्ल्ड है तो ऑल साइन है। ठीक है, वी आर द वर्ल्ड है, ऑल साइन है। तो यहाँ पे आपके पार्टनर हो सकता है कि इस वक्त अपने काम पर फोकस कर रहे हों। ठीक है, ये पर्सन जो है काम पर फोकस तो कर रहे हैं, लेकिन प्रॉपर वो फोकस नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि इनके मन में या तो कह सकते हो गुस्सा है, ट्रिगर है, अपसेट है, माइंड सेट नहीं है, और उसके बाद मूड स्विंग्स भी है। इन्हें लग रहा है जैसे काम में दिल नहीं लग रहा है और आपकी याद बहुत आ रही है। ठीक है, और ये माफ़ी मांगना चाह रहे हैं। अब ये माफ़ी मांगना चाह रहे हैं, लेकिन उस बीच में इनके अंदर ईगो भी है, गुस्सा भी है, जिद भी है। क्योंकि देखा जाए इनकी एनर्जी आपको टॉर्चर कर रही है। अब किस तरह टॉर्चर कर रही है कि तुम मेरे इमोशंस को नहीं समझ रहे हो या नहीं समझ रही हो। जैसे आपके पार्टनर कहना चाहते हैं जैसे इनकी ही ज़िंदगी जहन्नुम बन चुकी है, उस टाइप से आपके पार्टनर की एनर्जी है। थंडर बोल्ट की एनर्जी है, यानी कि किसी प्रकार का आपके पार्टनर के लाइफ में स्टेबिलिटी से लेकर या वर्क प्लेस से रिलेटेड किसी न किसी प्रकार से टावर आया है। और आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप अगर साथ नहीं दे रहे हो तो उन्हें एहसास हो गया है आप बदल से गए हो यार। ठीक है, तो जैसे आपकी वो उम्मीद टूटी है, उसी प्रकार इस पर्सन की उम्मीद भी टूट रही है। और ये सोच रहे हैं आपसे इन्होंने काफ़ी उम्मीदें की थी, लेकिन शायद इनको नहीं पता था कि आप इस तरह बदल जाओगे। जीवन में इतने आप एक अलगाव सा जो आपके पार्टनर महसूस कर रहे हैं, आप इतने अलग से हो जाओगे। लेकिन आपके पर्सन एक नई शुरुआत तो चाह रहे हैं, लेकिन उन्हें लग रहा है कि आप उनसे दूर जा रहे हो। ऐसा क्यों? बहुत ज़्यादा अटैचमेंट फील कर रहे हैं, कनेक्शन फील कर रहे हैं। लेकिन मुझे यहाँ पे जिस तरह की एनर्जी दिख रही है,
क्योंकि मेरे बहुत सारे व्यूअर्स, आपने इस पर्सन के लिए जितना कुछ किया है, जैसे लगा कि आपकी उम्मीदें ना जैसे धीरे धीरे ख़त्म हो जाना या इनसे उम्मीदें करना छोड़ देना। तो होता है ना, कभी लगता है जाओ यार, मैं अब रोकूंगी भी नहीं और टोकूंगी भी नहीं, ठीक है, ना ही मैं तुम्हें रोकूंगी और ना ही तुम्हें टोकूंगी, मैं बर्दाश्त कर लूँगी। जबकि हो सकता है कि आप दिल से ना कह रहे हो, लेकिन उम्मीदें थी, जो उम्मीदें आपकी टूटी है, वो एनर्जी आपकी कह रही है। तो कहीं ना कहीं एक तो सही है कि आप दोनों एक दूसरे से अटैचमेंट हो, और इनके जिद, इनके ईगो ने ही सारा शुरुआत किया है और सब कुछ किया है। लेकिन मेरे बहुत सारे व्यूअर्स के मन में भी बहुत सारे सवाल जवाब हो सकते हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आपके अंदर भी फीलिंग्स है, पाना चाहते हो, लेकिन एक एनर्जी होती है ना बहुत कन्फ्यूज़न वाली, क्या करूँ, ऑफ़र करूँ या छोड़ दूँ, बात करूँ या छोड़ दूँ, क्या वो करेगा या क्या वो करेगी, कैसी सोच होगी उसकी। तो मेरे बहुत सारे आप भी इस एनर्जी में हो, आपके अंदर भी पाने की चाह है, लेकिन दरअसल आप दोनों मिलकर जिस तरह की कनेक्शन फील कर रहे हो, सच्चाई एक्सेप्ट कोई नहीं कर रहे हो। सच्चाई क्या है, दोनों एक्सेप्ट कर ही नहीं रहे हो। किसी को स्टेबिलिटी चाहिए, किसी को स्टेबिलिटी देने में कई हज़ार बार सोचना पड़ रहा है, मिस बहुत कर रहे हैं, प्यार भी करते हैं। और यहाँ पे बहुत सारे व्यूअर्स, आपके पार्टनर को लग रहा है कि आप किसी थर्ड पार्टी के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो, और उन्हें ये चीज़ बर्दाश्त नहीं हो रही है, काफ़ी एंजाइटी हो रही है, उन्हें स्ट्रेस। अब उनके मन में है, ऐसा लग रहा है कि आप किसी और के साथ या अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हो, या किसी और का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हो, या घूम रहे हो, फिर रहे हो, ट्रैवल कर रहे हो, या फिर किसी थर्ड पार्टी के साथ आप कनेक्टेड हो। ये इंसान सिर्फ आपको ढूंढ रहे हैं, ठीक है, आपके पार्टनर इस वक्त आपको ढूंढ रहे हैं, लेकिन ये पर्सन की एनर्जी बहुत इनको तोड़ रही है। शायद इनके अंदर एक विश्वास की कमी हो चुकी है, ठीक है, उन्हें लग रहा है जैसे आप कुछ उनसे छुपा रहे हो, लेकिन आपको वो भुला नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे आपकी इम्पॉर्टेंट है। और ये पर्सन काफ़ी एंजाइटी और बेचैनी एनर्जी में है। शायद पूरी रात ये सो नहीं पा रहे हैं, आज वो अकेले पड़ गए हैं। लेकिन कभी कभी यही पर्सन की एनर्जी होती है ना, 5 ऑफ कप्स की एनर्जी, जिसे रिग्रेट होती है। कभी कभी विश्वास होता है कि चलो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो कल, आगे चीज़ें सही ज़रूर होंगी। तो देखिए यहाँ पे आपके पार्टनर जिस तरह की, मतलब इनको लग रहा है कि जैसे अभी मुझे और वक्त चाहिए, मुझे सोचना है। किसी प्रकार का टावर या आपकी किसी तरह की सच्चाई सामने आई हो, या किसी ने कुछ कहा हो आपके पार्टनर को, या फिर हो सकता है कि आपके पार्टनर जिस तरह आपके साथ बिहेव करे तो आप अपने आप को चेंज कर रहे हो। जिस तरह का थंडर बोल्ट आए, या तो आपके बारे में कुछ किसी ने कुछ कहा हो, या फिर थर्ड पार्टी की सच्चाई आई हो। लेकिन मुझे लग रहा है कि आपके बारे में ही कुछ ऐसी बातें आई हैं जहां आपके पार्टनर अब सोच रहे हैं, ठीक है, दूर हैं पर बेचैन हैं। लेकिन मुझे लग रहा है कि मेरे बहुत सारे व्यूअर्स ने अपने आप को बदलने का फैसला लिया है, लेकिन कुछ लोग इन्वॉल्व हैं जो आप दोनों के बीच में गलतफहमियां क्रिएट कर रहे हैं। और मुझे ये भी लग रहा है कि मेरे बहुत सारे व्यूअर्स, आपने इनको स्पेस दिया है, मौका दिया है दूर जाने का, और आपने आपको खुद को बदलने का। लेकिन चाह कर भी मुझे दिख रहा है कि आप दोनों एक दूसरे से इतना कनेक्टेड हो कि लाख दूरियां कर लो, लाख मूव ऑन करने की कोशिश कर लो, आप एक दूसरे से दूर नहीं रह पा रहे हो। यहाँ की एनर्जी कह रही है कि ये सोच समझ कर डिसीजन लेंगे, क्योंकि एक नई शुरुआत तो चाह रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे सिचुएशन में जहाँ थंडर बोल्ट आया है, हो सकता है चाहे वर्क प्लेस हो, सोशल मीडिया हो, फ्रेंड सर्किल हो, या थर्ड पार्टी हो, किसी ने कुछ कहा हो। तो इस इंसान की एनर्जी ऐसी होती है ना, ये अपने आप को जितना स्मार्ट, मैच्योर समझते हैं ना,
उतने ही ये छोटी छोटी बातों को लेकर इनकी एनर्जी ट्रिगर करती है। मतलब एक इंसान जो होता है ना, शक्की मिजाज का इंसान जो होता है, इंटरेस्टेड आप में काफ़ी हैं, लेकिन छोटी छोटी बातों का तिल का ये तार करते हैं। लेकिन फिर भी इतना आसान नहीं कि वो आपको भूल जाए, क्योंकि काफ़ी ओवर थिंकिंग भी कर रहे हैं। ठीक है, और ये सोच रहे हैं कि क्या करना चाहिए, एक नई शुरुआत करनी चाहिए या थोड़ा और स्पेस देना चाहिए। यहाँ पे आपके पार्टनर पूरी रात शायद सो नहीं पा रहे थे, हेल्पलेस की एनर्जी थी। लेकिन एक चीज़ है कि कुछ लोग इन्वॉल्व हैं आप दोनों के बीच में, जो इनके लाइफ में थंडरबोल्ट यानी टावर लेकर आ रही है। ठीक है, तो आपके पार्टनर को यहाँ अपने कॉन्फिडेंस पे काम करना चाहिए, क्योंकि सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है। और ये अगर आप किसी और के साथ हो तो इनके मन में एक निगेटिविटी आ गई है, ये आप पर शक कर बैठे हैं, डाउट कर बैठे हैं। या तो आप हाथ आने वाले नहीं हो, या आप किसी और के साथ अटैच हो। ठीक है, और ये सोच सोच कर ये ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। बहुत सारी बार सोच सकता है आपके पार्टनर वर्क प्लेस में वो काम कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, लेकिन गुस्से से भरे पड़े हैं। किसी तरह का जिद, गुस्सा भरा, मतलब अंदर भड़ास भरा हुआ है, लेकिन फिर भी उस एनर्जी में रिग्रेट भी फील हो रहा है कि कैसे खुद को कंट्रोल करें। आप क्यों नहीं समझ पा रहे हो कि उनके दिल में आपके लिए खास जगह है, ऐसा वो महसूस कर रहे हैं। और इस तरह के इनके मन में गुस्सा आ रहा है, जैसे लग रहा है मैं, मतलब होता है ना इंसान कि अब मैं कुछ कर दूं, अब मैं कुछ करूं, अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है मुझे, जो हो सो देखा जाएगा। लेकिन फिर कंफ्यूज, फिर इन्हें लग रहा है कि वो आपको अप्रोच करें, एक नई शुरुआत करें, लेकिन एक मुलाकात चाहिए उन्हें आपसे। जितना हो सकता है आप दोनों ने ही डिस्टेंस मेंटेन करके रखा हुआ है, ये भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ आपके पार्टनर के मन की जो ओवर थिंकिंग जो चल रही है, वो सिर्फ आपको लेकर है कि आप किसी और के साथ एंगेज हो। अब जहाँ भी हो सकते हो, या आप मैरिड हो, या फ्रेंड सर्किल में हैं, या उनके दोस्तों से मिलते जुलते हो, या सोशल मीडिया है, या वर्क प्लेस है, आप कहीं ना कहीं इनके मन में उस तरह की थॉट्स बैठ चुकी, आप कहीं एंगेज हो। ठीक है, हो सकता है कि आप अपने लाइफ में थोड़ा सेलिब्रेट कर रहे हो, दोस्तों के साथ हो, घूम रहे हो, लाइफ को एंजॉय करने की कोशिश कर रहे हो, ट्रैवल कर रहे हो, वर्क प्लेस पे अपना काम पर फोकस कर रहे हो। ठीक है, तो आप अपने आप को चेंज करने की भी अगर कोशिश कर रहे हो, तो इनकी एनर्जी में भाई बहुत ट्रिगर एनर्जी है। कुछ काम नहीं हुआ तो सीधे आप पे डाउट करते ही है। इसलिए इनको अपनी लाइफ में अपनी सेल्फ कॉन्फिडेंस पे फोकस करना चाहिए। तो आपका पास्ट कनेक्शन ज़रूर है, बट ये पर्सन अप्रोच करना चाह रहे हैं और आपको मिस भी कर रहे हैं। ठीक है, देखिए रिग्रेट भी है और जिद भी है। काम पर फोकस कर रहे हैं, फोकस नहीं कर पा रहे हैं, मतलब फोकस करने के बावजूद भी दिल और दिमाग जो है वो आपके तरफ है। ठीक है, कभी रिग्रेट, कभी गुस्सा, कभी जिद, कभी एंजाइटी, कभी मूड ऑफ हो जाना, कभी मूड ऑन हो जाना, कभी बहुत ज़्यादा अटैचमेंट फील करना, कभी पैशनेट हो जाना, और इतना ज़्यादा मिस करना। आपके पार्टनर आपसे प्यार चाहते हैं, रोमांस चाहते हैं, और एक कहना चाहते हैं आप में वो इंटरेस्टेड हैं और आपको पसंद करते हैं। हो सकता है मिसिंग एनर्जी के साथ साथ ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं और वो आपको ढूंढ रहे हैं। और मुझे ये भी लगा कि बहुत सारे व्यूअर्स आप प्रॉपर इनके बारे में नहीं जान पा रहे हो, अगर आपसे बातचीत नहीं हो रही है। लेकिन देखा जाए आप दोनों के रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं अगर कुछ बदलाव हो रहा है, उन्हें एकदम से बर्दाश्त नहीं हो रहा। आखिर क्या हो रहा है लाइफ में या इस रिलेशनशिप में? चीज़ें अच्छी होंगी या नहीं होंगी, क्योंकि आपके पार्टनर अकेले पड़ गए, लेकिन बहुत ज़्यादा आपसे मिलने की चाह रख रहे हैं यहाँ।
बेचैन आत्मा है आपके पार्टनर। आपके साथ ट्रैवल करना, आपके साथ सेलिब्रेट करना, टाइम स्पेंड करना, आपके करीब आना, इमोशंस फ्लो हो रहे हैं, कैसे भूल जाएं वो। तो शायद आपके पार्टनर कहना चाहते हैं एक बार आप इन पर विश्वास कर सकते हो, क्योंकि पास्ट में सब कुछ सही था, बीच में बहुत ज़्यादा इशू आ गए, प्रॉब्लम्स आ गए। तो मुझे लग रहा है कि ये पर्सन जो हैं आपको अप्रोच करना चाह रहे हैं। और देख लीजिए आपके पार्टनर की एनर्जी में इमोशंस काफ़ी दिख रहे हैं, और इस वक्त बहुत सारे व्यूअर्स कार्मिक अटैक भी मिल रहे हैं, मुझे दिख रहा है यहाँ पे डेथ एंड रिबर्थ। तो यहाँ पे बहुत सारे व्यूअर्स ऐसा है कि आपके पार्टनर एक नई शुरुआत चाह रहे हैं, आपसे मुलाकात चाह रहे हैं। और द श्योर की एनर्जी है, देखिए पास्ट लाइफ कनेक्शन है, द श्योर की एनर्जी है। तो बहुत सारे व्यूअर्स जी यहाँ पे डेथ एंड रिबर्थ की एनर्जी, तो वो आपको अप्रोच करना चाह रहे हैं। इमोशंस काफ़ी फ्लो हो रहे हैं, मतलब दिल में काफ़ी आपके लिए प्यार उमड़ रहा है, ठीक है। और कुछ आपके चेंजेस, बदलाव, बिहेवियर इनको तोड़ रहा है। आपके साथ ट्रैवल करना चाह रहे हैं, ठीक है। आपके पार्टनर घूमना चाह रहे हैं, थोड़ा आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाह रहे हैं। देखिए यहाँ पे जिद भी है, रिग्रेट भी है, माफ़ी भी मांगना चाह रहे हैं, लेकिन फिर भी ये बेचैन आत्मा की तरह आपके पीछे पड़े हुए हैं, ठीक है। लेकिन फ़िलहाल वो एक नई शुरुआत की कोशिश कर रहे हैं, रिग्रेट फील कर रहे हैं। देखिए रिग्रेट यहाँ पे ये दिखा रहा है, कुछ लोग के लिए माफ़ी हो सकता है, लेकिन कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर खुद के अंदर रिग्रेट महसूस कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ही है माफ़ी, लेकिन कुछ के पार्टनर दिल में रिग्रेट फील कर रहे हैं, ठीक है। तो कुछ के पार्टनर जो हैं दिल के अंदर रिग्रेट फील कर रहे हैं बाबू, और कुछ के पार्टनर ही शायद थोड़ा बहुत सॉरी कह सकते हैं, बट इनके अंदर की एनर्जी जो है उनको रिग्रेट फील करा रही है। फिलहाल वो एक नई शुरुआत चाह रहे हैं और वो आपको मिस कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ तो बहुत सारे नंबर हैं, 3 नंबर भी इम्पॉर्टेंट है, 10 नंबर भी इम्पॉर्टेंट है। तो देख लेती हूँ आगे क्या होता है। ट्रैवल तो दिख रहा है, फिर भी मैं अभी ये और करूँगी एक्शन के लिए, नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, ठीक है। नेक्स्ट एक्शन देख लेती हूँ। एक मुलाकात जरूरी है सनम, थोड़ी अपनी पावर में बाबू, ठीक है ना। ट्रैवल दिख रहा है। चलिए बॉटम द डेक से आ गया है 2 ऑफ कप्स, फ्यूचर प्लानिंग, आपके साथ रहना और मिसिंग एनर्जी। देख लीजिए 2 ऑफ कप्स। तो बहुत सारे व्यूअर्स आपके पार्टनर जो है मिलना चाह रहे हैं, रीयूनियन चाह रहे हैं, क्योंकि द श्योर की एनर्जी है। बहुत सारे व्यूअर्स आपकी रीयूनियन हो सकती है, ठीक है। 2 ऑफ कप्स है, 10 ऑफ कप्स है, 6 ऑफ सोर्ड्स है, ट्रैवल है। देखिए यहाँ 2 ऑफ कप्स के 2 नंबर भी इम्पॉर्टेंट है, 2 की वाइब्रेशन है, 6 नंबर इम्पॉर्टेंट है, ट्रैवल दिख रहा है, कॉल मैसेज दिख रहा है। आपके पार्टनर अपनी पावर में बहुत जल्द आना चाह रहे हैं, थोड़ा सा एटीट्यूड, गुस्सा, ईगो हो सकता है, एक नई शुरुआत चाह रहे हैं। देख लीजिए इमोशंस और प्यार एंड सेलिब्रेशन, और ये रिग्रेट। तो बहुत सारे व्यूअर्स आपके पार्टनर आपके तरफ आने की तैयारी करें, और जिनकी जिनकी बात, मुलाकात, कॉल, मैसेज आता है, प्लीज़ कमेंट में लिखिए, ठीक है। कमेंट में लिखने से आप अपने सच को लिखते हो, जो यूनिवर्स पढ़ते हैं, मैनिफेस्टेशन कैसे किया जाता है, और लोगों की हेल्प मिलती है। तो जिनसे जिनकी बात होती है कमेंट में ज़रूर लिखें, ठीक है, क्योंकि लोगों को भी हेल्प मिलती है, उनके अंदर करेज, विश्वास बढ़ता है, ठीक है। तो ये है आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए आज दोपहर की एनर्जी में। किसी प्रकार का थंडरबोल्ट टावर आया है, लेकिन आपके पार्टनर अपसेट हैं, आपसे मिलना चाह रहे हैं, आपको मिस कर रहे हैं। एनर्जी में काफ़ी उतार चढ़ाव है, लेकिन बॉटम द डेक से फिर से देख लिए 10 ऑफ कप्स हैं। तो कहीं ना कहीं फ्यूचर भर का साथ तो आपसे ही चाह रहे हैं, और माफ़ी मांगना चाहते हैं। कुछ के पार्टनर में याद कीजिएगा, कुछ के पार्टनर माफ़ी मांग सकते हैं, लेकिन कुछ के पार्टनर खुद के अंदर रिग्रेट फील कर रहे हैं, अपने गलतियों को काउंट कर रहे हैं, और आपको मिस कर रहे हैं, और एक नई शुरुआत चाह रहे हैं। तो ये है आपके पार्टनर्स की फीलिंग्स आज दोपहर की। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें,
बेल आइकन ज़रूर दबाएं। गॉड ब्लेस यू एंड थैंक यू।